अभी माधवराव उनके बड़े भाई जिनको हम बीड़ी वाला बोलते थे, उनके पुण्य स्मरण में गोकुल अष्टमी के दिन यह 10, 20, 25 बच्चों को खाना रखते हैं। ये कहानी जब हम 85 में यहाँ रहने को आए थे तो तब इनके बड़े भाई और ये कंपनियों में काम करते थे। ये इनको हम अक्सर बीड़ी वाला नाम से जानते थे और बड़े शांत स्वभाव के ये व्यक्ति थे। और अब इसीलिए इस बहाने से हम दूर दूर गए, फिर भी इस माध्यम से वो यादें ताज़ा होती है और हमारा गुजरा हुआ ज़माना हमको याद आता है। तो इस तरह बीड़ी वाला की आत्मा को शांति मिले, अच्छी सद्गति मिले और हमको भी वो माध्यम से एक अच्छे तरह से जीवन जीने की प्रेरणा मिले। तुम बीड़ी वाले की एक आधी याद बताओ बचपन की, बीड़ी वाले की बचपन की एक आधी याद बताओ प्रेम की, यानी वो कैसे थे स्वभाव से। हाँ? तुम दोनों भाई बम्बई कैसे आए थे? तो पहले हो गया था, बाद में तुमको लेके आया? हाँ, बाद में हो गया। नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ा। घरगुती जबाबदाऱ्यांमुळे विशेष करून त्यांना एक मुख्य बहीण होती, ती लग्न झाल्यानंतर मुख्य झाली असावी की माहिती, तिला 2 मुलं होते। तर त्या जबाबदारीमुळे त्यांनी लग्न केलं नव्हतं, फक्त सतत काम करत राहायचे, कोणाशी घेणं देणं नाही, वाद नाही, असा त्यांचा सुस्वभावी चांगला स्वभाव होता। एक 2-4 दिवसाच्या छोट्याशा आजाराने त्यांना मरण आले आणि सर्व जग जेव्हा ते गोविंदा गोपालाचा कालाकडे हर्ष उल्हासात होते, तेव्हा आम्ही त्यांचं देह घेऊन उल्हासनगर स्मशानभूमीत केलं होतं। अशा रीतीने त्यांचा शेवटचा दिवस बालगोपालांच्या गजरानी आणि सर्व जग आनंदात खुश असताना गेलं। ती आठवण मला या ठिकाणी सांगल्या वाचून राहत नाही। त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळावी।